हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज पुनः फिर से आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स पर। पिछले वीडियो में हमने ए और एन पर डिस्कस किया था कि कहाँ पर आर्टिकल ए और एन यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। आइए एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, पिछले वीडियो को हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने उसमें क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हम देखे थे उसमें कि आर्टिकल का प्रयोग है ना नाउन के पहले होता है। ऐसा हमने आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बिफोर नाउन। नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, शायद आपको याद होगा कि दिस इज अ पेन। ठीक है, तो पेन जो है क्या है, यहाँ पर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हम करते हैं। और हमने क्या बताया था कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव वर्ड लगा हुआ, ठीक है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव वर्ड लगा हुआ हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज हम करते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज ए गुड बुक। ठीक है, बुक है नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव गुड लगा हुआ है तो गुड के पहले आर्टिकल लगेगा। ठीक है, और हमने बताया था कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा हो तो एडवर्ब के पहले हम जो है सो आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए वेरी गुड बुक, तो बुक हो गया नाउन। ठीक है, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, उसके पहले आ गया वेरी, वेरी क्या है, एडवर्ब, तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडवर्ब के पहले लगेगा। ठीक है, और क्या बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं यूज ऑफ द, है ना। तो यह जो है द, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इसको जानेंगे। अच्छा, लेकिन इसको बिफोर है ना स्टार्ट द यूज ऑफ द, हम आपको यह बताना चाहते हैं, कहीं कहीं पढ़ने में हम क्या देखते हैं, कहीं पे द पढ़ते हैं, कहीं पर दी पढ़ते हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर द का उच्चारण करें और कहाँ पर दी का उच्चारण करें। चलिए आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। आपकी जो ये शंका है कि कहाँ पर द पढ़ें और कहाँ पर दी पढ़ें, तो इसका जो है सो हम है ना इस प्रॉब्लम को हम आज सॉर्ट आउट कर देते हैं, क्लियर है ना, इस डाउट को हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं द का कहाँ पर द और कहाँ पर दी, दोनों स्पेलिंग तो ही है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, हमको यह देखना है। ठीक है, जैसे यदि कोई वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है, जैसे बॉक्स, ठीक है, बॉल, ठीक है, कैट, कॉन्सोनेंट वर्ड भी है, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे द, क्या पढ़ेंगे, द बॉक्स, द बॉल, द कैट, द हाउस। क्लियर है, उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट वर्ड से हो रहा है, उच्चारण में लिखा हुआ क्या है ये हम नहीं कह रहे हैं, यदि आपका उच्चारण आप जो बोल रहे हैं पहला लेटर यदि कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा वॉवेल साउंड से हो रहा है, जैसे आप देखिए द यहाँ पे नहीं हो, यहाँ है द, इसको पढ़ेंगे दी, इसको क्या पढ़ेंगे, दी। क्यों पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड का जो हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वॉवेल साउंड पहले आता है। एलिफेंट, ए का उच्चारण हो रहा है एलिफेंट, तो एलिफेंट वॉवेल साउंड हो रहा है,
तो भावेल साउंड से यदि उच्चारण हो रहा है तो इसको पढ़ेंगे दी एलिफेंट, ठीक है, दी एग, ध्यान दीजिए, ठीक है, दी एग, ठीक है, दी इंडियन, दी इंडियन नेशन, ध्यान दीजिए, इंडियन, ठीक है, आमतौर पर लोग बोलते हैं द इंडियन नेशन, वास्तव में होना चाहिए दी इंडियन नेशन, इसलिए कि यहाँ पर जो है इसको यदि यदि हम पढ़ते हैं तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो वॉवेल साउंड पहले आ रहा है, और जहाँ पर वॉवेल साउंड पहले आया तो वहाँ पर हम द नहीं बोल करके हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर द बोलेंगे और कहाँ पर दी बोलेंगे। यदि कॉन्सोनेंट साउंड से किसी वर्ड को हम बोल रहे हैं तो उसके पहले द बोलना है, और यदि वॉवेल साउंड से बोल रहे हैं तो उसके पहले दी बोलना है। चलिए इसमें इतना ही, लेकिन अब हम आ रहे हैं यूजेस ऑफ द या दी, जो भी आप कहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कहां पर द का उपयोग होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ध्यान दीजिएगा हमारी वर्ड पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके पहले, ठीक है, यदि पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का यदि पता चले, बोध हो, तो उसके पहले हम द का भी यूज कर सकते हैं और उसके पहले ए का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, जिससे कि किससे किसका पता चले कि पूरी जाति का बोध हो, यानी पता चले कि पूरा है ना, ये जो है पूरी जाति का यदि हमको पता चल रहा है तो उसके पहले हम द का भी यूज कर सकते हैं और ए का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे द डॉग इज ए पेट एनिमल, कहने का मतलब कुत्ता है एक पालतू जानवर है, द डॉग इज ए पेट एनिमल। और यदि हम लिखें ए डॉग और फिर यही चीज हम कर दें, ए डॉग इज ए पेट एनिमल, तो दोनों ही स्थिति में ये सही है, ये गलत नहीं है, द भी सही है और ए भी सही है, ठीक है। यानी आर्टिकल यहाँ पर ए का भी यूज हो सकता है, द का भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसलिए कि डॉग से पूरे डॉग का है ना, जितना भी डॉग है सबका पता चल रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में द का भी आप यूज कर सकते हैं और आप ए का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड जो है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, बेटर है कंपैरेटिव बोलते हैं, और बेस्ट को क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, कि राम जो है सबसे अच्छा लड़का है, तो ये सबसे जो है, सबसे अच्छा जो है, ये सबसे अच्छा मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। सबसे अच्छा, सबसे खराब, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे नीचा, ये सबसे वर्ड जहाँ लगा हुआ है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो सुपरलेटिव डिग्री का है, और उसके पहले आप जो है सो द का यूज करेंगे,
ठीक है, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, ठीक है। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, हम कम ये क्या कहते हैं, डिग्री पर भी जो है एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। कहीं पर देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं बेस्ट और द बेस्ट हो रहा है, गुड का बेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर ब्यूटीफुल आ रहा है तो वहाँ पर हम ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल रहे हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। तो कहाँ पर मोस्ट लगेगा, कहाँ पर इस तरह से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कहीं पर सिर्फ EST लगा करके हम कर देते हैं, जैसे टॉल है तो उसका कंपेरेटिव टॉलर है, उसके बाद टॉलेस्ट है, इस पर एक वीडियो हम बाद में बना देंगे, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि राम इज द बेस्ट बॉय। तो द बेस्ट बॉय मीन्स यहाँ पर राम जो है सबसे अच्छा लड़का है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेस्ट के पहले हम क्या लगा रहे हैं, द का यूज हम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, इन दिस विलेज। सीता इस गांव में सबसे अच्छी लड़की है, तो उस स्थिति में जो है सो हम द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वहां पर हम द का यूज हम करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा एक सेकेंड, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम द का यूज करें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिया है कि एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह यदि हो, एडजेक्टिव का प्रयोग यदि प्लूरल नाउन की तरह हो तो द का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कौन सा एडजेक्टिव, हम आपको एक उदाहरण दे दें, ठीक है। जैसे कि रीच, वर्ड रीच या पुअर क्या एडजेक्टिव है, ठीक है, कि ही इज रीच या ही इज पुअर, ये एडजेक्टिव है। लेकिन यदि इसका प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाए, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर जो है सो आप देखिए कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड है रीच है या पुअर है, इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है, ये प्लूरल नाउन की तरह उपयोग है। रीच का मतलब पूरे धनी जितने लोग हैं उस समुदाय का बोध यह करा रहा है, यानी इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर प्लूरल नाउन की तरह हो रहा है। उसी तरह से पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये किस तरह ट्रीट इसका हो रहा है, ये प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। तो हमने एग्जाम्पल दिया द रिच शुड हेल्प द पुअर है, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, किसी खास को इंडिकेट करने के लिए, जैसे अब देखिए किसी पर जोर दे करके हमको कुछ बताना है, किसी है ना, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा घर, हमको बताना है कि यही हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं, नहीं तो यही हमारा घर है, यानी हम इसको इंडिकेट कर रहे थे, दिस इज द हाउस, हम लिखेंगे दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस आई लिव इन, यानी यही घर है जहां पर मैं रहता हूं। तो हम हाउस को किसी खास को इंडिकेट कर रहे हैं, नहीं तो इस तरह से इंडिकेट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर थिंग पर आप जो है जिसके बारे में पूर्व से जानकारी है उस पर जोर देने के लिए, जोर देकर कहने के लिए हम उसके आगे हम द का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बिफोर इन्वेंशन, कोई भी आविष्कार है, जैसे रेडियो, नहीं ही इज लिसनिंग द रेडियो, ही इज लिसनिंग द रेडियो, ठीक है। यह एक खोज है, एक इन्वेंशन है, आविष्कार है, तो ही इज लिसनिंग द रेडियो, ठीक है। राम इज वॉचिंग द टीवी, ठीक है, ये इन्वेंशन है, टीवी का आविष्कार किया गया है। तो इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम द का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई भी वाद्य यंत्र है उसके पहले हम द का उपयोग करते हैं, जैसे ही प्लेज द तबला, he plays the तबला, यानी वो तबला बजाता है, ठीक है। या
रवि प्लेड द हारमोनियम, रवि ने हारमोनियम बजाया। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके बाद देखते हैं कहीं पर यदि रेट की बात करते हैं, नहीं कि केला जो है सो दर्जन के हिसाब से बिकता है, आलू किलो के हिसाब से बिकता है, तो की दर से के हिसाब से जहाँ इसका उपयोग होता है तो उसके पहले द लगता है। जैसे आप देखिए बनाना, ठीक है ना, बनानास आर सोल्ड, सोल्ड बाई द डजन, ठीक है, यानी केले दर्जन के हिसाब से बिकते या बेचे जाते हैं, ठीक है। पोटैटोज आर सोल्ड बाय द किलो, ठीक है, तो हम वहां पर द का उपयोग करेंगे, ठीक है। आज जहां पर रेट से है के हिसाब से है तो वहां पर हम द का उपयोग करेंगे। धार्मिक समुदाय है कोई, है ना, जैसे द हिंदूज, ठीक है, द मुस्लिम्स, ठीक है, द सिख्स, तो धार्मिक समुदाय के पहले भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीज इस वर्ल्ड में सिंगल है, वन है, जैसे सन है ना, तो वहां पर हम उसके पहले लगाएंगे द सन, द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। जो एक ही है पूरे वर्ल्ड में, जो एक ही चीज है, द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता, द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। यहाँ पे एक और चीज आ रहा है, द ईस्ट हम लिखे, इसका मतलब है कि डायरेक्शन से पहले भी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, डायरेक्शन से पहले भी द का यूज होता है, नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन से पहले भी है ना इसका यूज होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, यानी डायरेक्शन से पहले भी इसका यूज हम द का यूज करते हैं, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है ना, आर्म्ड फोर्सेस के पहले जैसे द, ठीक है, एयरफोर्स, द एयरफोर्स, द नेवी, ठीक है, इस तरह से हम जो है सो द पुलिस, आप जो सो इसका उपयोग। धार्मिक ग्रंथ जो कोई है, जैसे द रामायण, द गीता, ठीक है, द रामायण इज द होली बुक, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। रामायण हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद जो है सो हमारा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी, तो द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, नहीं, आप कह सकते हैं द भारतीय जनता पार्टी इज द बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, या द कांग्रेस पार्टी इज द बिगेस्ट पार्टी या ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया, तो वहां पर द का यूज हम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के पहले नेशनलिटी, जैसे इंडियंस, ठीक है ना, इंडियंस, अमेरिकन्स, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जैसे द अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स आर रिच, आर रिच, तो ये नेशनलिटी है, अमेरिकन नहीं होते, द अमेरिकन्स आर रिच, तो इस तरह से आप जो कर सकते हैं, ठीक है। कोई पहाड़ है, पहाड़ के नाम के पहले द हिमालयास, द आल्प्स, द अरावली, ठीक है, या कोई द्वीप है यानी आइलैंड है, ठीक है, तो उसके पहले भी हम उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी द्वीप के पहले हम जो है सो द का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से द का बहुत सारा यूज है, तो आप अभ्यास करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सब जो है सब आपके ब्रेन में सेटअप हो जाएगा, और बार बार इसको देखने से, पढ़ने से भी जो है सो दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ पर किस तरह से हम जो है सो आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देंगे,
और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।